एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत जीवन के रहस्यों के बारे में बताएंगे, आपके अस्तित्व के बारे में बताएंगे कि आपका अस्तित्व क्या है, आपके अंदर जो संभावना है उन संभावनाओं को हम प्रकटीकरण करेंगे और उसको आपको लक्ष्य देंगे और लक्ष्य तक पहुंचने की सारी प्रक्रिया बताएंगे। तो उसके अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषय लेते हैं। तो आज का हमारा विषय है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हमारा प्रारंभ है और सच्चिदानंद हमारा अंत है। उसके हमें सच्चिदानंद विषय इसलिए लिया गया है, आपके भीतर पूरी संभावना है, आप सच्चिदानंद बन सकते हो, आप सच्चिदानंद हो, लेकिन उस लक्ष्य में लग जाओ, उस जागृति में लग जाओ और उस परम पद सच्चिदानंद को प्राप्त करो। तो पहले हम समझेंगे कि सच्चिदानंद का अर्थ क्या है। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। सत का मतलब अविनाशी और चित्त का मतलब ज्ञान, दर्शन, और उसका लक्षण है आनंद। हम अविनाशी से चलते हैं,
अविनाशी तत्व वह होता है जो कि कभी जिसका विनाश नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता। विनाशी तत्व नष्ट होता है। और दूसरा जो है वह है ज्ञान दर्शन। हमारा जो लक्षण है वो ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान और दर्शन दो बताए गए हैं क्योंकि ये दो पर्याय है, और ये अगर दोनों को पर्याय नहीं बताया जाता है तो वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो सच्चिदानंद है, जो अविनाशी तत्व है, उसका भी अस्तित्व है, वह भी वस्तु है। इसलिए उसको कभी वो ज्ञान में रहती है, कभी वो दर्शन में रहती है। एक हमारा जो वस्तु का जो है वो परिभाषा ये है कि जो है वो उत्पाद व द्रव्यात्मक सत। किसी भी वस्तु का अस्तित्व जो है वह उत्पाद और व्यय में होता है। उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, और व्यय का अर्थ होता है मतलब विनाश होना। लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर वो वस्तु द्रव्य है, इसी कारण उसका द्रव्य मतलब शाश्वत है, इसी कारण उसका अस्तित्व है। मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि कोई हमारी बहन जो है जिसके की बैंगल्स पहनी हुई है, उसके मन में इच्छा जागृत हुई इस बैंगल को तुड़वा करके और मैं नेकलेस बना दूं, तो जब सोनी के पास में जाती है तो उस बैंगल को तुड़वा करके सोना बनाती है पहले, तो ये उसका विनाश हो गया, ये उसका व्यय हो गया। और उसके बाद के अंदर जब वो उसका नेकलेस बनाती है, ये उत्पाद हो गया, उसका उत्पन्न हो गया, तो वो जो है वो व्यय हो गया और ये उत्पाद हो गया। ये दोनों इसके मोड्स हैं, दोनों इसके पर्याय है। लेकिन दोनों स्थिति में, बैंगल्स की स्थिति में और जो है वो नेकलेस की स्थिति के अंदर सोना मौजूद रहता है। सोना द्रव्य है, सोना इटर्नल है, और ये हर स्थिति के अंदर रहता है। तो इसीलिए इसका जो है इसका अस्तित्व है। उत्पाद व्यय होने के बाद में जो द्रव्य रहता है उसी का अस्तित्व है। उसी तरह आत्मा ज्ञान में चली जाती है, दर्शन में चली जाती है, लेकिन आत्मा आत्मा ही रहती है। तो इसीलिए हमारा ये लक्षण हो गया कि उपयोग लक्षणों जीव। हमारा जो है इस उपयोग का जीव का लक्षण क्या है, वो लक्षण जो है ज्ञान और दर्शन है। और उसके बाद के अंदर हम थोड़ा आगे चलें तो देखें कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है। हमारी प्रॉपर्टी है इस आत्मा की, सच्चिदानंद की प्रॉपर्टी है हर क्षण आनंद में रहना। शाश्वत सुख है, शाश्वत सत्य, शाश्वत सुख है और हर क्षण रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो लाइफ स्टाइल है उसको जो 4 भागों में बताया गया है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम है वो हमारी जीवन पद्धति है। सामान्य हमारा लौकिक जगत हम करते हैं, और उसको प्राप्ति करने के लिए उसका जो मध्य बिंदु है, उसका जो ब्रिज है वो धर्म है। धर्म जो है हमारा कर्म, हमारा जो है वो अर्थ और काम है, उसको नियंत्रित करता है। और धर्म हमें मंजिल की और हमारा साध्य है वो मंजिल की और मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष सच्चिदानंद है, तो वो हमारी मंजिल है। तो हमने आपको अपना अस्तित्व भी बताया और आपको मंजिल भी बताई। अब हम आप उसकी प्रक्रिया बताएंगे, किस तरीके से आप सच्चिदानंद होते हुए सच्चिदानंद बन जाओ, वो प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आत्मा हैं, हम चेतन तत्व है। हर 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी के अंदर वही आत्मा है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों में है और प्राणी मात्र के अंदर है। लेकिन उसके अंदर ये विविधता क्यों है? ये विविधता शरीर की है, अपने अपने कर्मों के अलग अलग अर्जन के कारण है। ये आत्मा कर्मों का अर्जन अलग अलग करके परतंत्र हो जाती है, और परतंत्र होने के कारण जो है वो कोहस डाल करके और वो यह नया शरीर धारण करता है, और इस शरीर की श्रृंखला चलती रहती है। अलग अलग शरीर होने के कारण अलग अलग गतियाँ होगी, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इस कारण इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड के अंदर ये सारी विविधता जो दिखाई देती है शरीर के कारण दिखाई देती है, ये कर्मों की विविधता के कारण दिखाई देती है। लेकिन जो भीतर बैठा है वो कॉमन है। कितनी बड़ी कॉमन बात है कि पूरे सृष्टि के जीवित प्राणी के अंदर वही सच्चिदानंद है और सबका वो एक सा है। तो हम बात कर रहे थे इसकी, हम स्टेजेस का पता करें कि वो
किस तरीके से वो उन्नति करता है, किस तरीके से लक्ष्य की ओर जाता है, उस लक्ष्य की हम बात करते हैं। सच्चिदानंद तो हर एक में है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करके सच्चिदानंद बनना है वो तो संभावना है, पोटेंशियलिटी उसमें बनने की है। लेकिन अगर किसी में पोटेंशियलिटी, देखिए कोई बीज है जिस बीज में उगने की क्षमता होती है, उस बीज को जब डाला जाता है, उसके बाद पानी दिया जाता है, जलवायु दी जाता है, धूप दिया जाता है, तो वो पौधा जो है वह बीज बन करके पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, क्योंकि उसमें उगने की योग्यता है। सच्चिदानंद आपकी योग्यता है, और जब आप इसको पराक्रम के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो आप सच्चिदानंद बन जाओगे। और हम एक ऐसा बीज बोते हैं जो कि जला हुआ है, जिसके अंदर उगने की क्षमता समाप्त हो गई है, उसको अगर बोया जाए तो कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता, पौधा नहीं बन सकता, क्योंकि उगने की क्षमता समाप्त हो गई, वो जड़ हो गया, वो सच्चिदानंद नहीं रहा, वह तो जो है जड़ होकर के शरीर हो गया, नाशवान हो गया। तो अब हम देखिए कि 3 तरह की हमारी चेतना होती है। पहला जीवात्मा। जीवात्मा क्या करती है कि जीवात्मा जो है वह कर्तापन में रहती है। मैं करता हूं, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये दौलत मेरा है, करने वाला मैं हूं। उसके अंदर कर्ता भाव होता है। मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, और मैं जो है कुबेरपति हूं, मैं बड़ा नेता हूं, मैं बड़ा मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ये सारी बातें कर्ता भाव की बातें हैं, और यही कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण होता है। ये सब पर है, और ये जीवात्मा के स्तर पर रहता है। जीवात्मा क्या करता है, चार्जिंग चालू रहता है, उसके जो है ये मन वचन काया की तीनों बैटरियां चार्ज होती रहती है, और चार्ज होकर के फिर से नया पुतला बनाती है, और ये क्रम जारी रहता है। उसका जो है वो चार्ज रुकता नहीं है। जीवात्मा का चार्ज चालू रहता है, आश्रव चालू रहता है, और निर्जरा तो होती रहती है, लेकिन आश्रव चालू होता है, तो फिर जो है उसके बाद के अंदर फिर वो आश्रव को मल्टीप्लाई करता रहता है, और जन्म जन्मांतर के अंदर हम घूमते रहते हैं। दूसरा जो है, जो हमारा है अंतरात्मा, ये जो है वो हमारे वो सच्चिदानंद बनने की ओर जो हमारा प्रयाण है। ये जब कोई ज्ञानी पुरुष हमको ज्ञान दे देता है, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो भेद विज्ञान हो जाता है कि अविनाशी अलग है और विनाशी अलग है। जो अविनाशी है वो तो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो तो जानने वाला है, वो तो देखने वाला है, वो तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत का सुख का धाम है, वो सुख के अक्षय सुख के अंदर रहता है। और ये जो विनाशी तत्व है, ये जो पुतला है जो हम जहाज करके लाए हैं, इसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। ये जो है करने वाला है, ये भोगने वाला है। जैसे मेरा नाम सोहन लाल है, तो दुख भोगने वाला सोहन लाल है। दर्द ये इसके शरीर के अंदर होता है, सुख दुख इसके शरीर के अंदर होता है, सारी अनुभूतियां इसके शरीर में होती है, उससे ये भोगता है। कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, लेकिन मैं तो इसको जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मेरी जो ज्ञान होने से जो है ये भेद विज्ञान होता है, और भेद विज्ञान से अकर्ता भाव आता है, और जहाँ अकर्ता भाव होता है हमारा अहंकार जो है वो मर जाता है। लेकिन चार्जिंग के अंदर जीवात्मा के जो है अहंकार जीवित रहता है। अंतर आत्मा के मृत अहंकार होता है। मृत अहंकार का अर्थ ये होता है जो आपके जन्म जन्मांतर के जो कर्म बाकी है वो निर्जर होते रहते हैं। वो बर्फ की शिला की तरह निर्जर होते हैं। बर्फ की शिला को जो है बर्फ पिघालने के लिए हमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। वो तो मात्र एक जगह गर्म स्थान में रख दो तो धीरे धीरे वो बर्फ अपने आप जो है पिघलता जाएगा। वो निर्जरण है, वो हमारा डिस्चार्ज है, वो होता रहता है। ये होता रहता है, ये होने वाली प्रक्रिया है, इसमें करना कुछ नहीं रहता है। ये हो रहा है, करना अलग है।
वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारी जागृति है। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो 100% प्रतीति हो जाती है कि मैं तो जो है शुद्ध आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा रिलेटिव है। सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं 84 लाख जीवा योनि के, उनका शरीर है, रिलेटिव है, लेकिन उसके भीतर जो रियल बैठा है वो सबका समान है। चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, उन सब का समान है और उसके अंदर वही विराजमान है। तो वो ये अनुभूति हो जाती है, ये प्रतीति 100% बैठ जाती है। उस ज्ञान लेने के बाद में, उसके 100% प्रतीति के बाद में 15% जो है मैं जागृति पैदा हो जाती है। हमको आगे बढ़ाने वाला तत्व है जागृति। जागृति का अर्थ हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, हम प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं, हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं और धीरे धीरे भी जागृति बढ़ती जाती है। यही पुरुषार्थ है। ज्ञान हमको पुरुष बनाता है। पुरुष का मतलब ये है हम ज्ञाता दृष्टा बन गए, हम जो है जानने वाले देखने वाले बन गए, हम करने वाले भोगने वाले नहीं रहे, वो अलग तत्व हो जाता है। तो ये पुरुष का बनता है। और जो भोगने वाला है, जानने वाला है, वो प्रकृति है। पुरुष प्रकृति को देखता रहता है, जानता रहता है और ये जो प्रकृति है वो गलती रहती है बर्फ की शिला की तरह, क्योंकि चार्जिंग बंद हो गया, आश्रम बंद हो गया है, खाली निर्जरा बाकी रह गई है। और जब प्रज्ञा जागृत होती, प्रज्ञा संवर है। और ये 5 आज्ञा हमारा तप है। तप जो है हमारा, जो एक हमारा आचार संहिता है, वो हमारा संवर है। और जहाँ संवर होता है वहाँ नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। आश्रम रुक जाता है, आश्रम से नए कर्मों का बंधन होता है। अहंकार को तोड़ दिया जाता है, अहंकार को धाराशायी कर दिया जाता है। प्रज्ञा आत्मा की भाव शक्ति है, वो हमें हमेशा ज्ञान में रखेगी, ज्ञान को हाजिर रखेगी। और ये जो करने वाला, भोगने वाला जो पुतला है, ये उसकी जब बुद्धि इधर उधर भटकती है तब वो प्रज्ञा इसको जागृत करेगी कि तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, तू अंतरात्मा है, तुम अपनी बुद्धि को सही ठिकाने लाओ और जो है वो तुम अकर्ता भाव को प्राप्त करो, 5 आज्ञा का पालन करो। और जो कुछ भी तुम्हारे सामने घटित हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखो, उसको ज्ञाता भाव से देखो, उसके साथ राग द्वेष मत करो, क्योंकि तो हो रहा है और ये होगा इसलिए कि तुमने ही कोष डाले, तुम ही अर्जन करके लाए हो। तो इसका जो जितना भी निर्जरा है, जितना भी डिस्चार्ज है, वह होता रहेगा बर्फ की शिला की तरह। और ये जो नया प्रतिष्ठा नहीं होगी, इस ज्ञान लेने के बाद में एक ही प्रतिष्ठित आत्मा बनेगी, क्योंकि अहंकार को धाराशायी कर दिया गया है, अहंकार को जो है मिटा दिया गया है। नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। तो आश्रम का जो द्वार है वो बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ में प्रज्ञा ने जो है हमको तप की चेतना जागृत कर दी है। तप की चेतना संवर है, तप है हमारी आचार संहिता है, और तप जो है हमारा चारित्र है। और तप के द्वारा हम संवर में रहते हैं हर वक्त के अंदर, और संवर जहाँ है वहाँ पर निर्जरा रहती है। ये 5 आज्ञा है, ये हमारा तप है। और मोक्ष मार्ग के 4 स्थान बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक जो है वो ज्ञान और सम्यक तप है। तो इन 4 के द्वारा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। सम्यक दर्शन करते हुए हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, हमारा रॉन्ग बिलीफ समाप्त होना चाहिए, हमें राइट बिलीफ की प्राप्ति होनी चाहिए। और सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है भेद विज्ञान करना, आत्मा अलग, शरीर अलग। आत्मा तो ज्ञाता है, दृष्टा है, शरीर ये करने वाला है, ये भोगने वाला है। अकर्ता भाव पैदा हो जाता है कि कर्ता ये व्यवस्थित शक्ति है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होती है, ये कर्ता बनती है, और मैं तो जो एक निमित्त हूँ, मैं तो एक संजोग हूँ। ये दृष्टि हमारे को प्राप्त होती है। तो ये हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक चारित्र जो है हमारी 5 आज्ञा है, और ये 5 आज्ञा का पालन सम्यक चारित्र बनता है। उससे हमारा जीवन का जो है शुद्धिकरण होता है, और हमारे कर्मों का बंधन रुक गया। और रुक के बाद के अंदर अब संवर चालू हो जाता है। और तप की प्रक्रिया 5 आज्ञा की सारी प्रक्रिया पर
जो हमारी तप की प्रक्रिया है, तप की प्रक्रिया से हमको सम्यक चारित्र मिलता रहेगा और ये हमारा चलता रहता है। सच्चिदानंद की दूसरी हमारी अवस्था जो है वो हमारी जो अंतरात्मा के पद के ऊपर हम आ जाते हैं और हर क्षण आनंद के अंदर रहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है हमारे परिवार के साथ में या हम जहाँ भी हमारा वर्किंग फील्ड है उसके अंदर कार्य करते हैं तो हम ये जानने लगते हैं ये तो चलता रहेगा, ये हो रहा है, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये साथ लेके आया। करने की चीज अलग है। हमारी जो जागृति, जो ज्ञान लेने के बाद में 15% जागृति हो जाती है, इसको बढ़ाना पुरुषार्थ है। ज्ञान हमारे को ज्ञानी पुरुष ने, हमारे को ज्ञान ने हमको पुरुष बना दिया, हम पुरुष बन गए। और ये जो जानने वाला, भोगने वाला है, ये प्रकृति है। ये जैसे सारी प्रकृति, कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड है, ये भी प्रकृति है। और जो पुरुष होता है वो शुद्ध तत्व होता है, इस प्रकृति को देखता है। शरीर की भी अपनी प्रकृति है, तो इस प्रकृति को जो है हम देखते जाते हैं, जानते जाते हैं, हम जो ज्ञाता बनते हैं, दृष्टा बनते हैं। यही सच्चिदानंद का जो है मुख्य कर्तव्य है, मुख्य ड्यूटी है और वही ये करता है। और ये भुगतने वाला भुगतता जाता है। धीरे धीरे अब हमको क्या करना है, हमें जो 2% अनुभव ज्ञान लेने के लिए प्राप्त हुआ है, जब हमको सम्यक दर्शन मिला तो उस वक्त हमारे को 2% अनुभव हुआ, इस अनुभव को आगे बढ़ाना है। जागृति पुरुषार्थ है, हम पुरुष बन गए, हमको पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थी जागृति है। और ये जागृति 5 आज्ञा में रहना, ये जागृति है। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना ये जागृति है। और धीरे धीरे हमारा अनुभव 2% से बढ़ते बढ़ते 5%, 10%, 20%, हम 5 आज्ञा में रहते हुए, ज्ञान के अंदर रहते हुए, प्रज्ञा का आदेश मानते हुए हम धीरे धीरे अनुभव को 2 से बढ़ाते हुए 10, 20, 25, 50 और 100 की अवस्था तक पहुंचेंगे। तो 100 की अवस्था तक पहुंचे पर उस प्राणी को, सच्चिदानंद को केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान प्रकट होते ही वो परमात्मा बन जाता है। वो भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने लग जाता है। उनको एब्सोल्यूट ट्रुथ मिलता है, उसको संपूर्ण ज्ञान मिलता है। केवल ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होनी, तो वो परमात्मा का रूप हो जाता है, वो सच्चिदानंद बन जाता है। तो हमने प्रारंभ किया, आपको बताया कि आप में सच्चिदानंद बनने की योग्यता है, आप में सच्चिदानंद बनने की संभावना है, आप में सच्चिदानंद बनने की पोटेंशियलिटी है। हर जीवित प्राणी के अंदर पोटेंशियलिटी है और मनुष्य तो उसके अंदर सबसे बड़ा है। मनुष्य ही सच्चिदानंद बनता है, मनुष्य में सबसे बड़ी संभावना है। दूसरे प्राणियों के अंदर तो संभावना कब प्रारंभ होगी, जब वो मनुष्य बनेगा। और ज्ञान किसको प्राप्त होता है, मनुष्य को प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि कौन बनता है, मनुष्य बनता है। तो इस तरीके से अब भाइयों बहनों, हमें ये देखना है कि हमारा ये जो आज का जो विषय है वो किस तरीके से समसामयिक है, किस तरीके से जो है आज जो है हमें वो विषय जो है वह हमारे में परिवर्तन ला सकता है, एक अच्छा समाज बना सकता है, एक अच्छा विश्व बना सकता है और वसुधैव कुटुंबकम बना सकता है और ये जीने की जो लायक है ये स्वर्ग बना सकता है। आज हम इस सृष्टि के अंदर देखें तो चारों तरफ अहंकार ही अहंकार है, अहंकार है। एक सांप की तरह फुफकार रहा है, मैं बड़ा और मेरे से बड़ा कोई नहीं, अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, मैं और मेरा करता है। ये अहंकार भाव ही हमें जो है विषमता पैदा कर रहा है। आज इस सारी सृष्टि के अंदर असंवेदनशीलता, ये हिंसा और ये आतंकवाद, ये रेप, ये भ्रष्टाचार, इन सब की जननी अहंकार है। और सच्चिदानंद प्रक्रिया के अंदर जब व्यक्ति को ज्ञान दे दिया जाता है, अहंकार को धाराशायी कर देता है। उस फुफकार करते हुए सांप को जो है मृतवत कर दिया जाता है। जब हमारा अहंकार फुफकारने वाला सर्प जो है वो मृत हो जाता है, केवल उसके बाद के अंदर डिस्चार्ज अहंकार रहता है। डिस्चार्ज अहंकार मतलब निर्जरा रहती है, मात्र उसके अंदर चार्ज होने वाला पहाड़ जो आश्रव है वो समाप्त हो जाता है और उसके साथ के अंदर
जो हमारी चेतना जागृत हो जाती है, हम चेतना को जागृत करते हैं। चेतना जागृत होने के बाद के अंदर संवर की स्थिति प्राप्त हो जाती है, आश्रव समाप्त हो जाता है। और जहाँ संवर होता है वहां पर जो है वो निर्जरा अवश्य होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, ये रियल ट्रुथ की तरफ ले जाएगा, अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ ले जाएगा कि वास्तव में शाश्वत सत्य क्या है, वो शाश्वत सुख क्या है, आपको सच्चिदानंद बनाएगा। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपके परिवार के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप पूरे परिवार के साथ के अंदर आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए, आत्मसात कीजिए, इसको धारण कीजिए। धारण करेंगे तो आप सच्चिदानंद प्राप्त हो जाएगा, आपको अक्षय सुख होगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।